कॉलेज स्टार्ट होने से पहले सब सेम एडवाइस देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, सीजीपीए मेंटेन रखना, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाना, प्लेसमेंट पे फोकस करते रहना। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कॉलेज सिर्फ एकेडमिक्स नहीं चेंज करता। कॉलेज तुम्हारी लाइफ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर देता है, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी, कभी कभी कम्प्लीटली तुम एक अलग ही इंसान बन के निकलते हो कॉलेज से। और सबसे वियर्ड पार्ट पता है क्या है? ये चेंजेस तुम्हें तब फील नहीं होते जब हो रहे होते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि लाइफ कितनी बदल गई है भाई। कुछ मंथ के बाद शायद नया शहर होगा, नए लोग होंगे, नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट और कभी कभार लोनलीनेस भी होती है। सो बिफोर यू एंटर कॉलेज ये 5 चीजें बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो का लास्ट पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट है जो स्टूडेंट कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद रियलाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मनी हैंडलिंग। तो पैसे हैंडल करना सीखो भाई। स्कूल तक ऑनेस्टली हमें पैसे की एक्चुअल वैल्यू उतनी फील नहीं होती है। रैंडम फूड ऑर्डर कर देते हैं, रैंडम कपड़े ऑर्डर कर देते हैं, जो मन करता है वो ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि समवेयर इन आवर हेड हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि घर वाले तो कमा ही रहे हैं, पापा पे कर देंगे, मम्मी पे कर देगी, पैसे की टेंशन बिल्कुल नहीं होती हमें स्कूल में। लेकिन कॉलेज आने के बाद पहली बार रियलाइज होता है कि खाना पैसे से होता है, ट्रैवल पैसे से होता है, बाहर जाना इन जनरल पैसे से होता है, कभी कभार पीस भी पैसे से होता है। ये चीज़ स्पेशली तब होती है जब कोई दूसरे शहर में तुम शिफ्ट होते हो, वहाँ के खर्चे, सारी चीज़ें तुम्हें खुद संभालनी रहती है। अब तुम्हारे पास बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन ये नहीं है कि मम्मी पापा पैसे भेज देंगे। अगर भेज भी देंगे तो तुम्हें इंटरनली मांगने में शर्म आएगी कि यार मैं कितने खर्चे कर रहा हूँ और मैं बार बार मम्मी को कॉल करके बोल रहा 5,000 भेज दो, पापा को कॉल करके बोल रहा 5,000 भेज दो। तुम्हें खुद ना खुद अंदर ही अंदर एक शर्म आने लगेगी। और प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं जाता है। बचपन से हम सिर्फ मम्मी पापा के पैसों पे पलते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, किस चीज़ को हमें ज़रूरी है खरीदना, या सिर्फ मैं उस कपड़े को एक बार पहन के वापस वार्डरोब में रख दूंगा और वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। बट इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रॉपर कंजूसी बन जाओ, खाने नहीं जा रहे हो, चाय नहीं पीने जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बेसिक मस्ती भी नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल रहना है। ये नहीं, बेसिक एक्सपेंसेस ट्रैक करो, मंथली बजट ट्रैक करना चालू करो कि मैं इस कॉलेज के इस महीने में इतना ही उड़ाऊंगा, इससे ज़्यादा जब भी जाएगा तो आई विल जस्ट कैंसिल द प्लान्स। क्योंकि ये जो पैसे का स्ट्रेस होता है ना, ये अगर तुम कॉलेज के टाइम पे सीख जाओगे, जब तक तुम्हारी जॉब लगेगी तुम बहुत मैच्योर हो चुके होगे इन द टर्म्स ऑफ मनी हैंडलिंग। एंड कॉलेज के टाइम पे भी जो पैसे का प्रेशर होता है वो बहुत धीरे धीरे उठता है एंड उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत इफेक्ट होता है। कॉलेज आने से पहले एक ना एक स्किल ज़रूर सीख के आना, चाहे वो कोडिंग हो, एडिटिंग हो, वीडियोग्राफी हो, वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी हो। इट कैन बी एनी फील्ड, ग्राफिक डिजाइनिंग और वॉट एवर यू वॉन्ट। बट एक स्किल तुम्हारे पास ऐसी होनी चाहिए जो तुम कॉलेज के पहले से करके आ रहे हो एंड जब तुम कॉलेज घुसोगे तो वही एक स्किल तुम्हें स्टैंड आउट करवाएगी आउट ऑफ 4,000 5,000 पीपल। क्योंकि आज के ज़माने में ना डिग्री इनफ नहीं होती। ऑनेस्टली कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सब लोग सेम लेवल पे होते हैं, सेम क्लास, सेम असाइनमेंट, सेम थ्योरी, सेम एवरीथिंग। तो अगर तुम्हारे पास एक स्किल एक्स्ट्रा होगी तो तुम ऑलरेडी अबव द एवरेज क्राउड आ जाओगे। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एक स्किल्स मार्क्स इंप्रूव नहीं करती, कॉन्फिडेंस भी देती है, आइडेंटिटी देती है एंड एक स्किल को तुम फ्यूचर में इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर तुम्हें अपना एग्जांपल दूं तो मैंने वीडियो एडिटिंग चालू कर दी थी कॉलेज आने से पहले थे एंड सेकेंड ईयर एंड होते होते मैं इतना ज़्यादा वीडियो एडिटिंग में घुस गया था तो मैंने एक बहुत अच्छी खासी कंपनी में एक जॉब क्रैक कर ली थी एज अ वीडियो एडिटर। ये आई बटन में तुम्हें लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का, यू कैन गो एंड सी कौन सी कंपनी थी, मैं नाम नहीं रिवील करने वाला। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एंडिंग में जाके रियलाइज होती है कि यार अब क्या सीखूं, पैसे कैसे कमाऊं और लोगों से स्टैंड आउट कैसे करूं। तो ये मिस्टेक तुम कॉलेज के लास्ट में जाके मत करना। एक स्किल सीखना अभी से चालू करो ताकि उसमें तुम कॉलेज जाते जाते तक प्रोफेशनल बन जाओ। और एक बार तुम किसी स्किल में जेन्युइनली अच्छे हो जाते हो ना तो तुम उस फील्ड में फ्रीलांस कर सकते हो, उस पूरी चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो या फिर खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ये मेरे तरह। और ट्रस्ट मी, कॉलेज के बाद तुमसे तुम्हारा सीजीपीए नहीं पूछा जाता, तुमसे ये पूछा जाता है कि तुम एक्चुअली में कर क्या सकते हो और करके क्या आए हो। लोगों से बात करना सीखो। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन 2026। ये पॉइंट अंडररेटेड है बट लाइफ चेंजिंग है। कॉलेज में अपॉर्चुनिटी सिर्फ मार्क्स से नहीं आती है, लोगों से आती है। जो स्टूडेंट्स फास्ट ग्रो करते हैं ना वो स्मार्ट नहीं होते, उन्हें बस बात करने आता है, लोगों को कॉन्फिडेंटली अपना मैसेज कन्वे करने आता है और वो लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी दूसरे लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, बात करने में। बट ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन को तुम एज अ स्किल सीखो, क्योंकि एक बंदा जो 8 CGPA का है, एक बंदा जो 8.5 CGPA पे है, बट 8 CGPA वाला बंदा अगर अपना मैसेज इजीली या फिर स्मार्टली कन्वे कर पा रहा है इंटरव्यूअर को तो उसका पैकेज डबल हो जाएगा। और
कम्युनिकेशन को तुम जितना जल्दी सीखोगे उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि कभी कभार एक रैंडम कन्वर्सेशन ना तुम्हें इंटर्नशिप दिलवा देती है, अच्छा फ्रेंड सर्कल दिलवा देती है, या फिर तुम्हारे पूरे के पूरे करियर का डायरेक्शन ही चेंज करवा सकती है। और ऑनेस्टली बताओ तो कॉलेज के बाद तुम्हें लोग तुम्हारे CGPA, तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे टॉपर होने की वजह से याद नहीं रखते। तुम्हें इसलिए याद रखते हैं कि तुम अपना मैसेज, तुम अपना कम्युनिकेशन, तुम अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बना के रखे थे। इसीलिए टीचर्स, फ्रेंड्स, कोई भी तुम्हें सिर्फ इसीलिए याद रखेंगे कि तुम्हें अच्छे से अपना मैसेज कन्वे करने आता था। अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करो भाई, मैं सच बता रहा हूँ, प्लीज़ अपने इस कॉलेज वाले फेज को रिकॉर्ड करना, फोटोज़ लो, वीडियोस बनाओ, मेमोरीज बनाओ। अभी तुम्हें लगा कि यार ये तो पीस ऑफ कंटेंट है, बी रोल है, वॉट एवर इट इज़, बट 4 साल के बाद जब कॉलेज खत्म हो जाएगा, टाइम बहुत जल्दी फ्लाई करता है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें एज अ मेमोरीज मिलेंगी। फर्स्ट हॉस्टल का रूम, लेट नाइट कन्वर्सेशन, फर्स्ट फ्रीडम, कन्फ्यूजिंग फेज, फर्स्ट सक्सेस वाला फेज, जब तुम्हें पहला क्लाइंट मिला या तुम्हें पहली इंटर्नशिप मिली, सब कुछ रिकॉर्ड करो। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नेवर एवर रिग्रेट इट। चाहे तुम्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े अपने फ़ोन में स्टोरेज खरीदने का, बट कीप रिकॉर्डिंग स्मॉल क्लिप्स ऑफ योर हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, क्लास का, वॉट एवर यू कैन, जस्ट रिकॉर्ड एवरी बिट ऑफ इट। क्योंकि 4 साल बाद जब तुम ये देखोगे ना, तुम्हें एक छोटी सी स्माइल आएगी और तुम्हें लगेगा डैम, आई डिड ऑल ऑफ इट। हॉस्टल, फ्रेंड्स, लेट नाइट कन्वर्सेशन, तुम्हें लगेगा कि ये सब तुम्हें याद रहेगा, नहीं रहेगा। बट अगर उसी सेम चीज़ की तुम्हारे पास एक छोटी सी क्लिप रहेगी तो तुम्हें वो एग्जैक्ट मोमेंट हिट कर जाएगा। एंड जब वो मोमेंट हिट करता है ना, आई कैन टेल यू, मेरे पास इतनी सारी क्लिप्स है मेरे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, एवरी ईयर आई रिकॉर्डेड सो मच कि मैं जब भी वो क्लिप्स देखता हूँ मुझे प्रॉपर वो मोमेंट रिलीव हो जाता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि मैं अब उस मोमेंट में कभी वापस नहीं जा सकता हूँ, बट वो क्लिप्स देख के आई कैन लाइक फील कि हम उस रात पे क्या भी करते थे। और कभी कभार ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है ना, तुम्हें ये सिखा देगा कि तुम कहाँ से चालू किए थे एंड तुम कहाँ तक पहुँच चुके हो। एक कंटेंट के टाइप से इसे मत देखो, बट इन जनरल डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ इन अ फोल्डर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आफ्टर पास आउट जॉब। अब जब तुम फर्स्ट ईयर वाला फोल्डर खोलोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना बदल गए हो एज अ इंसान। स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक बच्चे के लिए जो कॉलेज के लिए अपना घर छोड़ के निकलने वाला है, या फिर अपने घर से दूर जा रहे हो अपने माँ बाप को छोड़ के। तो तुम्हें ये इस मोमेंट पे रियलाइज़ नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि क्या ही है, छुट्टी में घर आ जाएंगे या फिर ये कर लेंगे, कभी ना कभी तो मम्मी पापा से वापस मिल ही लेंगे। हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ रहते हैं हर टाइम, तो हमें लगता है ये मोमेंट उतना कुछ सीरियस नहीं है या फिर कुछ स्पेशल नहीं है। बट वंस यू गो इनटू कॉलेज, तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा तुम्हारी बातें शेयर करने को। तुम अपने फ्रेंड सर्कल को कितना भी पास कर लो, बट वो तुम्हें मम्मी पापा जैसा प्यार तो नहीं दे पाएंगे। एंड तुम्हें लगेगा कि चलो कोई नहीं, कॉलेज लाइफ खत्म होगी उसके बाद तो मम्मी पापा से बात कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें जॉब करनी है, जॉब करने के लिए तुम एक अलग ही शहर में जाने वाले हो, 9 घंटे तुम शिफ्ट में बिजी रहोगे, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने मम्मी पापा से बात करने का। तो ये जो तुम कॉलेज से पहले लास्ट 1-2 महीने जी रहे हो अपने मम्मी पापा के साथ, दैट इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। ट्राई टू कीप योर फोन असाइड एंड अपनी मम्मी पापा के साथ जाके सोफा में बैठो, वॉच अ शो टुगेदर, मम्मी पापा के साथ मूवीज़ देखने जाओ, गार्डन में घूमो, जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स। डिनर टेबल पे बैठ के एक रैंडम टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करना, या फिर मम्मी का बार बार अपने रूम से खाने के लिए बुलाना, या फिर पापा का अननेसेसरी क्वेश्चंस कि ये क्यों किया, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, प्रोटीन पाउडर क्यों पी रहे हो। क्योंकि ये जो पेरेंट्स वाला फेज़ है ना, इसकी वैल्यू हमें तब नहीं समझ में आती है जब हम कॉलेज में रहते हैं या फिर कभी भी रहते हैं। अब मैं जॉब करने आ गया, मुझे पता है कि मैं मम्मी पापा से तभी मिल पाऊंगा जब मेरी छुट्टी मेरी मैनेजर से अप्रूव होगी, वो कि 2 दिन 3 दिन की छुट्टी होगी, एंड मैं अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करके जाऊँगा। बहुत हेक्टिक होगा सारा चीज़, एंड वो चीज़ पहले जैसा नहीं होगा जैसे मैं अपने घर पे रहता था, सुबह नाश्ता खाता था एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ये चीज़ लास्ट हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज चालू होने से पहले। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट दिस पॉइंट, आई हैव एडेड इट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट मेंशन इट एनीवेयर। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट जब तुम एक बार जॉब करने के लिए दूसरे शहर चले जाओगे या फिर अपने पेरेंट्स से दूर हो जाओगे ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा यार वो फेज़ तो जा चुका, अब मैं सिर्फ छुट्टी लेके अपना काम छोड़ के तभी अपने मम्मी पापा से मिलने जा सकता हूँ। तो जस्ट ट्राई टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स, गेन दैट वन स्किल जो तुम्हें आगे जाके लीड करवाएगी। ट्रस्ट मी, आई हैव गेन्ड दैट स्किल, आई हैव गॉट अ जॉब ऑफर बिकॉज ऑफ दैट स्किल जो मैं कॉलेज स्टार्ट होने से पहले लेके गया था। बाकी दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, वॉट एवर यू वॉन्ट। प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। वीडियो में अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो जाके सबसे पहले हाइप करो। आई नो वीडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी में फास्ट स्लो थोड़ा सा मिक्स चल रहा है क्योंकि आई रिकॉर्ड वीडियोज़ आफ्टर कमिंग फ्रॉम माई ऑफिस, तो मैं जितना टाइम मिल रहा है मैं मैनेज करता हूँ, एडिट करता हूँ रात भर जाके, बट यू गाइज शोड मी क्रेजी लव।
तो हमारा 8000 सब्सक्राइबर का गोल अभी भी हमारा ऑन है। हमें 700 सब्सक्राइबर और चाहिए फॉर हिटिंग 8000 एंड आई नो वी विल मेक इट बाय द एंड ऑफ जून फॉर श्योर। एंड 15 जुलाई से पहले 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट, बाय बाय, गुड नाइट। मज़ा आ गया।